सामने वीडियो बना दो ताकि कुछ बात रखें ताकि पता हो कि क्या सुविधा है किन चैलेंज से गुजरने और आगे की भविष्य तो किस नजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो प्रेसिडेंट सईद साहब ने, मुफ्ती साहब ने, शुएब साहब ने, मुफ्ती साहब ने, आपने साहब हम सबको यहाँ पर इनवाइट किया प्रेस क्लब में और बड़ी इज्जत दी, जो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थोड़ा सा मैं ज़रूर बात करूँगा कि जो मुल्की हालात हैं और फेडरेशन क्या कर रही है उसके ऊपर। इकॉनमी के इंडिकेटर्स आर पॉजिटिव अगर मैं पिछले साल और इस साल को देखूँ, बट फेडरेशन की ख्वाहिश है कि इसको सुपर पॉजिटिव होने चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने एक सेक्टोरल एंड डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी पे काम शुरू कर दिया। सेक्टोरल से मुराद है हमारी जितनी भी एसोसिएशंस हैं, लाइक हमारी IT एसोसिएशन है, हमारी टेक्सटाइल एसोसिएशन है, जितनी भी हर किस्म की एसोसिएशन है, हम उनके साथ एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बना रहे हैं और उस वर्किंग ग्रुप में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क के लिए बेहतरी है। यानी कि 4 चीज़ों को पकड़ रहे हैं। हम एक्सपोर्ट को पकड़ रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट को पकड़ रहे हैं, हम रेवेन्यू को पकड़ रहे हैं कि टैक्स ज़्यादा कैसे आ सकता है, एंड डोमेस्टिक इकॉनमी यानी कि वो चीज़ यहाँ प्रोड्यूस करे जो इम्पोर्ट ना हो, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़े और इम्पोर्ट कम हो तो ये हमारा मुल्क तरक्की करेगा। तो इस पे हमने बहुत तेज़ी से काम शुरू कर दिया है। फेडरेशन ने 20 एक अपनी टीम बनाई है जिसमें हमने कुछ PhD रखे हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के रिसर्च के लड़के लड़कियाँ रखे हैं जो उस पर काम कर रही है। साथ ही हमने डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी पे भी काम शुरू किया। हम हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। मैं लोअर नीर में गया हूँ, वहाँ पर क्या पोटेंशियल है। मैं बाजोड़ में गया हूँ, हम खुद जा रहे हैं। हमारा प्रेसिडेंट, हमारा SPP, हमारे UPG के लीडर, DP के लीडर, हम हर जगह पर भाग रहे हैं। वहाँ से लाकर हम यहाँ पर, अब मैं आपको एक थोड़ी सी अजीब सी बात बताता हूँ। एक हमारी और एसोसिएशन है, उसको फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन कहते हैं। उसका इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट है, उसका क्या काम है, उनके साथ भी काम कर रहे हैं। वो कहते हैं जो अब जो फिल्म बनती है वो आजकल ARY डिजिटल और बड़ी कंपनियां बनाती हैं, छोटी कंपनी नहीं बना सकती। तो जो गरीब आदमी है जिसको 20 रुपए का टिकट चाहिए वो नहीं देख रहा है, तो अमीरों का शौक हो गया। तो आपने लोगों को एंटरटेन भी करना है। अगर एक आदमी अगर 20 रुपए में मूवी देख सकता है, उसके लिए क्या काम है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। कितने प्रेस क्लब्स हैं, वहाँ पर उनको कैसे टाइम देना है, उस पर भी काम हो रहा है। एक मैं हमारी एक है, क्योंकि मैं प्रेस क्लब में, उनका प्रिंटिंग का काम है। तो वहाँ पर अब आपको आप हैरान होंगे कि वो 5000 प्रिंटिंग प्रेसेस बंद पड़ी हुई हैं पाकिस्तान में। अगर 50 आदमी भी काम करता तो 2.5 लाख आदमी बेरोजगार है। यार तो आप गलत पॉलिसी क्यों बना रहे हैं, कोई पूछने वाला क्यों नहीं है इसके ऊपर? 2.5 लाख आदमी को बेरोजगार कर दिया गया। तो हमने इसको भी टेकअप कर लिया। IT की एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में बूस्ट कर रही है, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में चल रही है। हमारे क्या रीजंस हैं क्यों कम हो रहा है? कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे फेडरेशन बहुत ज़्यादा काम कर रही है। आपको पता है IPP के ऊपर 2.1 ट्रिलियन रुपए कैपेसिटी चार्जेस में पे किए जा रहे हैं। 2.1 ट्रिलियन रुपीज़, 2.1 ट्रिलियन में से जो प्लांट बंद पड़े हुए हैं वो 1.1 ट्रिलियन रुपए ले रहे हैं बंद प्लांट। तो आपकी फेडरेशन ने यहाँ पर शोर मचाया। 5 पहले बंद हुए, 8 फिर बंद हुए, 18 और को फर्दर नोटिस इशू हो चुके हैं। इंशाल्लाह उनको भी ठीक तरीके से कर दिया जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि इस प्लांटों को बंद किया जाए। देखिए ये मुल्क में लगे हुए हैं, हमारा मुल्क का एसेट है। बट अगर कहीं गलती हो गई है या रॉन्ग एग्रीमेंट हो गए हैं तो वो हम गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं कि उसको ठीक करें, और गवर्नमेंट ने उस पर काम शुरू कर दिया है। बैंक इंटरेस्ट के ऊपर फेडरेशन ने काफ़ी ज़्यादा सीरियसली टेकअप किया हुआ है, क्योंकि CPI इंडेक्स जो है वो आपका इस महीने का 5.5% आ रहा है। जब महंगाई की परसेंटेज 5-5.5% हो गई है, इन्फ्लेशन 5.5 हो गया है, तो फिर इंटरेस्ट ज़्यादा क्यों है? IMF तो कहती है जितना इन्फ्लेशन है उससे 1 या 2% ज़्यादा है। तो अगर 5 है तो उसको 7 कर दो, 7.5 कर दो, 8 कर दो यार। आज भी 15% किस बात के लिए? और हैरानगी की बात है कि सबसे बड़ा सूद जो पे कर रही है वो हुकूमत पाकिस्तान खुद पे कर रही है। वो वहाँ पर सूद पे कर देती है, हम वहाँ से ले लेती है। नौकरी पेशा लोगों से अब हमारा अगला टारगेट है जो सैलरीड क्लास लोग हैं उससे 40% टैक्स काटा जा रहा है।
वो बेचारा कैसे चलेगा? जब आप गलत तरीके से इंटरेस्ट पे करेंगे, रॉन्ग पॉलिसीज़ बनाएंगे, आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, आपकी इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो फिर यही काम होगा ना, आम आवाम में और हम टैक्स करेंगे। तो उस पर भी हमने काम शुरू कर दिया और इंशाल्लाह जैसे जैसे इंटरेस्ट की परसेंटेज कम होगी, हमारी हुकूमत स्ट्रॉन्ग होगी, जो कि होना ही होना है। और फेडरेशन ने पूरा साथ देना है। जो गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी हम साथ देंगे, जो गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं करेगी हम उसका साथ नहीं देंगे, हम खुल के बात करेंगे। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ों ने ठीक होना है, इस मुल्क में ठीक होना ही होना है, एट एनी कॉस्ट ठीक होना है। और हम यकीन से कहते हैं फेडरेशन हुकूमत का साथ देगी और वो दिन दूर नहीं है कि हम एशियन टाइगर बने। शुक्रिया बहुत। हमारे से कोई ऐसा प्लान जो आप लोगों का SIFC के साथ डिस्कस हुआ है, जैसे कि बिजली कम करने की बात की जा रही थी, तो इस हवाले से कोई बड़ी खुशखबरी जो आप हमें बताना चाहें इस वक्त से? देखिए SIFC ने और गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाई है, SIFC की काम कर रही है और ये जितने भी गलत IPP के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको सबको ठीक कर रहे हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस महीने तक ये काम हो जाएगा, जो सच्ची बात है, मैंने इंडिया में आके बोला भी था। वो लेट हो गया तो उसको शायद महीना 2 महीना और लग जाएगा। जिस दिन ये इंटरेस्ट सिंगल डिजिट हो गया, 9% पे आ जाए, जिस दिन बिजली 9 सेंट की हो जाए और एक ऐसा हो रहा है 1125 जिनको वापस बहाल करना पड़ेगा, उस दिन से इकॉनमी ठीक होगी। ये हर प्लेटफॉर्म पे मैं गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ, जिस दिन आप 6 साल के बाद कर लें, 6 महीने के बाद कर लें, 6 घंटे के बाद कर लें, जब आपने कर दिया अगले दिन से आप देखिएगा तमाशा क्या होगा। तो मैं 2025 का साल बहुत पॉजिटिव थी। प्लस SIFC में हमारी और बहुत ज़्यादा मीटिंग्स होती हैं, आप सब कह रहे हैं, और वो भी हमारे साथ फुली इन्वॉल्व हैं। और जो सेक्टोरल इकॉनमी एंड डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी की बात कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि आप स्टडी करके ला के बात करो। प्लस गवर्नमेंट फेडरेशन को पैसे भी देती है कि आप रिसर्च का काम करें, तो गवर्नमेंट से हमें रिसर्च सेल में पैसे भी मिलते हैं और हम रिसर्च करके गवर्नमेंट को भी देते हैं। तो वो जो रिसर्च है जिसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्टोरल है, यही फ्यूचर है, इसी पे काम करना है। इस पे हम कुछ सीनियर लोग भी लेकर आ रहे हैं, आपको अगले हफ्ते से फेडरेशन में नज़र आने शुरू हो जाएंगे। मीडिया से थोड़ा सा दूर रखेंगे क्योंकि मीडिया से वो थोड़ा शाये होते हैं, बट वो इंशाल्लाह, क्योंकि जब मैं इकॉनमी पे बात करता हूँ तो शायद इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं कारोबारी आदमी, तो क्योंकि सीनियर इकोनॉमिस्ट बात करेगा तो उसमें फ़र्क आएगा। तो अगले हफ्ते से आप ये भी देखिएगा। अच्छा, ये जो हमारा IT सेक्टर है उसमें बड़ी रिमार्केबल ग्रोथ आ रही है, लेकिन अभी जो इंटरनेट स्लो डाउन हो रहा है, इंटरनेट बैंडविड्थ के इश्यूज जो आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है? और आप अगर इसमें गवर्नमेंट से कोई बात कर रहे हैं या कोई किसी तरफ जा रहे हैं? मैं क्योंकि इस फील्ड में नहीं हूँ, बट एक मीटिंग हुई थी हाईएस्ट लेवल पे, तो वहाँ पर कोई IT सेक्टर के थे जो पाकिस्तान के सबसे बड़े एक्सपोर्टर थे और हाईएस्ट लेवल पे उन्होंने ये कहा कि हमारे बिजनेस को कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, बट ये जो आवाज़ें आती हैं कि सिस्टम स्लो हो रहा है, तो जो ऑर्डर हम आपको देना चाहता है वो डर जाता है। तो ये कहते हैं कि जो ब्रांडिंग है ना, वो हमारे को कंट्री की ब्रांडिंग को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वो हम उसके ये मूवी के खिलाफ जब बात हो जाती है तो वो कहता है हमारा को कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है इसमें। अच्छा, ये SIFC की बात की उन्होंने, उसका सबसे बड़ा मैंडेट एक ये भी है कि स्टेट और एंटरप्राइजेज जो है उनकी प्राइवेटाइजेशन है। इस पे आप क्या देखते हैं? गवर्नमेंट अब सेटबैक नहीं है? PIA का जो मामला हुआ है, ये कोई 62 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गवर्नमेंट ने उसको प्राइवेटाइज करनी है, और जो IMF ने जो आपसे ये डील की है, जो उन्होंने आपको 7 बिलियन रुपए दिए हैं, जो कि 7 बिलियन डॉलर जो दिए हैं, जो कि 37 महीनों में आपको मिलने हैं, 3 सालों में मिलने हैं, उन सब के साथ एक कंडीशन लगी हुई है कि ये काम करोगे तो पैसे मिलेंगे, ये करोगे तो पैसे मिलेंगे। तो इन्होंने करना ही करना है, और ये जो मुसीबत हमारे साथ चिपक गई है और जो हमारा खून चूस रही है ये चीज़ें, तो उसको निकालें ना, खुद ही फैसला करें। दूसरी एक चीज़ आप कह रहे हैं कि सिंगल डिजिट पे लेके इंटरेस्ट रेट को, तो अब इस पर डॉलर स्टेबिलिटी भी है, तो आपको नहीं लगता कि एकदम ये जो एकदम नीचे लेकर आएंगे तो डॉलर की फ्लैट वापस बैठ शुरू हो जाएगी, सारी इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी सारी की सारी? जो आपका डॉलर आज जो उनकी हालात हैं उसके हिसाब से $250 होना चाहिए।
हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं सिंगल डिजिट कर दें और डॉलर यहाँ ही 2 साल के लिए मेंटेन कर दें, 270 275 पे मेंटेन कर दें, इसको स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं करें। तो इससे क्या होगा कि एक्सपोर्ट भी होती रहेगी और काम चलेगा। आप कह रहे हैं डॉलर ओवर वैल्यूड है इस वक्त, ओवर वैल्यूड है, जो मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं तो उसकी वजह से तो हम कहते हैं उसको ना रिवैल्यू करो ना डिवैल्यू करो। अंडरस्टूड है, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो डॉलर बढ़ता है। आपका सवाल बिल्कुल सही है, पर अब कहते हैं उसको रोक। अच्छा तनवीर साहब, फिस्कल ईयर के तकरीबन 6 माह गुजर गए, आपको लगता है कि हम अगले 6 माह में एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव कर लेंगे? अब हमारा आप फिगर्स तो देखें, आपका जो फिगर्स आ रही है वो उसकी एक्सपोर्ट की फिगर्स पॉजिटिव हो गई और साथ साथ जो आपकी रेमिटेंस है वो भी माशाल्लाह से 3.1 बिलियन की रेमिटेंस तो अभी से नहीं आ गई। तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो आपका खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।